आपको बताएंगे किसने ठेका लिया, किसने ड्यूटी लगाई, इजाजत किसने दी, इजाजत किससे ली, कोई जवाब बन ना पाया। पार्किंग माफिया का करिंदा बदतमीजी पर उतर आया। पहले माइक छीनने की कोशिश की, हुजूम इकट्ठा होता देखा तो आए बाएं शाएं करने लगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, बदतमीजी, हठधर्मी, किसी की हलाशेरी, किसने मौज लगाए, इदारे क्यों खामोश तमाशाई बन गए। आपको बता रहे हैं, पहले माइक छीनने की कोशिश की, हुजूम इकट्ठा होता देखा तो आए बाएं शाएं करने लगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, किसने ठेका लिया, किसने ड्यूटी लगाई, इजाजत किसने दी, इजाजत किससे ली गई, कोई जवाब बन ना पाया। पार्किंग माफिया का करिंदा बदतमीजी पर उतर आया। पहले माइक छीनने की कोशिश की गई, हुजूम इकट्ठा होता देखा तो आए बाएं शाएं करने लगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, इदारे क्यों खामोश तमाशाही बन गए हैं। बात कर लेते हैं फसी नकवी से। फसी, बताइएगा। कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की जाती है ना, या तो इनका अगर पार्किंग ठेका है तो कम से कम हमें पर्ची दी जाए, लेकिन पर्ची भी किसी किस्म की नहीं दी जाती। जबकि इनके सिर्फ एक दुकानें हैं, दुकानें होने के जो सबब है यहाँ पर ये लोग जगह टैक्स वसूल करते हैं शहरियों से, और जो ना दे उनसे कहते हैं कि अपनी गाड़ी, अपनी बाइक, अपना जो रिक्शा है यहाँ से हटाओ वरना हम खुद कार्रवाई करेंगे। जी, पार्किंग माफिया का कारिंदा बदतमीजी पर उतर आया। पहले माइक छीनने की कोशिश की, हजूम इकट्ठा होता देखकर आए बाएं शाएं करने लगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, बदतमीजी, हठधर्मी, किसी की हलाशेरी, किसने मौज लगाई, इदारे क्यों तमाशाई बने हुए हैं। आपको बता रहे हैं पार्किंग माफिया के हवाले से, पार्किंग माफिया का करिंदा बदतमीजी पर उतर आया। पहले माइक छीनने की कोशिश की, हजूम इकट्ठा होता देखकर आए बाएं शाएं करने लगा। बता रहे हैं आपको, किसने ठेका लिया, किसने ड्यूटी लगाई, इजाजत किसने दी, इजाजत किससे ली गई, कोई जवाब बन ना पाया। किसने ठेका लिया, किसने ड्यूटी लगाई, इजाजत किसने दी, इजाजत किससे ली, कोई जवाब बन ना पाया। पार्किंग माफिया का कारिंदा बदतमीजी पर उतर आया। आपको बता रहे हैं, पार्किंग के हवाले से, पार्किंग माफिया के हवाले से, किसने ठेका लिया, किसने ड्यूटी लगाई, इजाजत किसने दी, इजाजत किससे ली गई, कोई जवाब बन ना पाया। पार्किंग माफिया का करिंदा बदतमीजी पर उतर आया। पहले माइक छीनने की कोशिश की गई, हुजूम इकट्ठा होता देखा तो आए बाएं शाएं करने लगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, बदतमीजी, हठधर्मी की गई है। आपको बता रहे हैं, इदारे क्यों खामोश तमाशाही बने हुए हैं। अपडेट करें आपको, किसने ठेका लगाया, किसने ड्यूटी लगाई, इजाजत किसने दी, इजाजत किससे ली गई, कोई जवाब बन ना पाया। गुलाम मोहम्मदाबाद की सब्जी मंडी के बाहर पार्किंग माफिया का राज, पार्किंग माफिया का कारिंदा बदतमीजी पर उतर आया। हमारे साथ मौजूद है एमडी पार्किंग कंपनी काशिफ रजा अवान एडवोकेट। जी सर, बताइएगा, ये ठेके किसके कहने पर लगते हैं? अगर कोई माफिया का फरमा है तो इसे लगाम क्यों नहीं डाली जा सकी? देखिए मैडम, इसमें आप थोड़ा सा इसमें चेक करें तो ये सब्जी मंडी है, तो इसकी पार्किंग का ठेका सब्जी मंडी वाले ही देते हैं। उनका जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो देता है इसका ठेका। इसी तरह जो हॉस्पिटल्स के अंदर पार्किंग लगती है उसके ठेके भी हॉस्पिटल वाले देते हैं, और वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं। इसमें पार्किंग कंपनी का, ये मैं आपका बिल्कुल फुटेज भी देख रहा हूँ, तो इसमें पार्किंग कंपनी बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है और पार्किंग कंपनी का ये एम्प्लॉय भी नहीं है। जी सर, ये भी बताइएगा कि जिन जगहों पर पार्किंग कंपनी फाल है वहीं इस माफिया का अमल दखल तो नहीं है। क्वायत पर कैसे अमल दरामद करवाया जा सकता है, इस बारे में भी बताइएगा। देखिए मैडम, अगर कोई पार्किंग गैर कानूनी होती है तो पार्किंग कंपनी जो है या डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है वो उसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लेती है। लेकिन अगर जो कोई इदारे हैं वो अपनी पार्किंग का ठेका खुद करते हैं, जिस तरह पोस्ट ऑफिस हो गया, जिस तरह हॉस्पिटल्स हो गए, या जिस तरह ये सब्जी मंडियां हो गई, तो इनको अलाउ है अपने महकमे की तरफ से कि ये अपनी पार्किंग का ठेका चाहे तो पार्किंग कंपनी को दे दें, चाहे तो ये प्राइवेट जो है टेंडर्स वगैरह करके तो उनको दे दें। तो ये जो वाकया पेश आया है बड़ा अफसोसनाक वाकया है, और ये वाकया जो है ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के बंदे ने किया है। एमडी पार्किंग हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया काशिफ रजा साहब आपका। हमारे साथ मौजूद थे जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपका।
फसी नकवी भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। यहाँ आपको बताएं, चिन्योट में चिराग तले अंधेरा की बड़ी मिसाल, जिला अफसरान के दफातर के साथ और सामने शहर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड की भरमार। ट्रैफिक की रवानी में खलल तो राहगीरों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, चिन्योट की शाहराहों से ट्रैफिक वार्डन गायब हैं। दूसरी तरफ खत्म नबूवत चौक हो या दीगर चौक अंदरून शहर में भी जगह जगह पर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड है, उनकी भरमार है, जिस वजह से गुजरने वाले जो राहगीर हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह बच्चियों के स्कूल और कॉलेज के औकात में जब छुट्टी का वक्त होता है तो बच्चों को भी गुजरने में परेशानी होती है। रोड पर रिक्शे जो है वो खड़े हैं, जिस वजह से पैदल चलने वाले राहगीरों को बड़ी अजियत होती है और इसी तरह रोड पर पैदल चलने की वजह से हादसा भी हो रहे हैं। शहरी मौजूद है, क्या मुतालबा करेंगे जी? जगह जगह पर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड है जी, बिल्कुल जगह जगह पे रिक्शा स्टैंड है और कोई भी पूछने वाला नहीं है। इन्हें जहाँ जाते हैं रिक्शा बांट देते हैं, जो मर्जी कर लेते हैं। ये शहर में चले जाओ, उधर भी रिक्शा है, इधर आए इधर भी रिक्शा है। बहुत परेशान किया हुआ रिक्शा वालों ने, और ये रास्ता भी नहीं देते किसी को जनाब। बहुत तंगी पैदा कर रहे हैं ये हमारे। ट्रैफिक वाले नहीं होते इधर? नहीं, कोई नहीं होते जी। इधर पूरे चौक में नजर मार लो, कोई भी ट्रैफिक वाला नहीं खड़ा होगा। आते हैं, 2-3 चालान किए चले जाते हैं, फिर आते हैं, इस तरह करते हैं, कभी इधर बैठ कभी उधर। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में कोऑर्डिनेटर बराए वजीर आजम राना एहसान अफजल कहते हैं, मुआशी सूरत-ए-हाल जितनी मुतासिर होनी थी हो चुकी, अब बेहतरी आएगी। IMF डील के बाद बेहतरी का इम्कान है। महंगाई की हालिया लहर के बाद ठहराव की तवक्को है। बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जब बात करें यहाँ पर मुल्की मुआशी सूरत-ए-हाल के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से, तो यहाँ पर अभी तक प्रोविंशियल इंतखाबात के हवाले से कोई डेट नहीं आई। ताहम फेडरल की राना एहसान अफजल मौजूद है। राना साहब, मुझे बताइएगा क्या पॉलिसीज चल रही हैं, कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, मुसलसल महंगाई बढ़ रही है, ये कोई नीचे आने का इम्कान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त जो हमें फैसले करने पड़ रहे हैं, ये वो मुआहदा है IMF का जो PTI का किया हुआ मुआहदा था, और अगर ये हम जो कीमतों में इजाफा ना करें बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में, तो वो मुआहदा जो है वो बहाल नहीं होता, और उसके नतीजे में जो तबाही आएगी वो आज की महंगाई से दर्जनों गुना ज़्यादा आएगी। तो ये हमें इस मुल्क को स्टेबलाइज करने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, और इससे डेफिनेटली एक महंगाई का लहर आएगा। लेकिन ये चंद हफ्तों या दिनों बाद इंशाल्लाह ताला ये रुक जाएगा और हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। अब आपने देखा कि IMF का मुआहदा का सुन के जो है वो डॉलर की जो कीमत है वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मजीद बताएं आपको, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सैयद ज़िया अलमदार हुसैन ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहते हैं डॉलर की उतार चढ़ाव की मद में बैंकों ने हुकूमत के साथ मिलकर एक्सपोर्टर्स का 1 अरब 5 करोड़ डॉलर दबा लिया है। तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। ये बहुत बड़ा इशू है और इस इशू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री सैयद ज़िया अलमदार हुसैन मौजूद है। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि डॉलर का एक्सचेंज रेट था कितना और एक्सपोर्टर्स को जो है वो डॉलर कितने में दिया गया, और उसी डॉलर के ऊपर, उसी सेम डॉलर के ऊपर बैंकों ने जो है वो कितना मुनाफा कमाया है। इस पर गुफ्तगू करने के हमारे साथ सैयद ज़िया अलमदार हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब, बताइएगा डॉलर की फ्लक्चुएशन के ऊपर बैंक्स ने कितना कमाया? स्टेट बैंक ने अगरचे उनके ऊपर कोई जुर्माने किए थे, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं हो सका। सर देखें, ये एक सारा ड्रामा हुआ है पाकिस्तान के साथ। ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को कम करने के लिए एक साजिश हुई है हमारे साथ। जैसे ही डार साहब आए हैं, पिछले 5 महीने हो गए हैं, तकरीबन 13-13.5 बिलियन डॉलर इनके अदवार में एक्सपोर्ट हुई है। उसमें हमें 12% कम रेट दिया गया है। ये 1.5 बिलियन डॉलर जो है वो एक्सपोर्टर का इन्होंने खाया है, और इन्होंने बैंकों के साथ मिल के कार्टलाइजेशन की है। इसीलिए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है, अब हमें मिलता था 120 रुपए, 220 रुपए, 222 रुपए, 224 रुपए, जबकि मार्केट रेट जो था वो था 260, 265, 270 रुपए। इसका गैप जो है, मैंने पूरा एनालिसिस किया है कि किस दिन हमें क्या इंटरबैंक रेट था, क्या मार्केट रेट था, कितने बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुई, वो सारे का सारा आप निकाल लें तो इन्होंने 1.5 बिलियन का डाका डाला है बैंकों के साथ मिलके। और IMF से इन्होंने इतना ही इन्होंने IMF से अभी मांगना है। तो ये मैं समझता हूँ
कि लोगों का तवज्जो IMF की तरफ की है और एक्सपोर्टर शिराज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार नवीद मुख्तार घुम्मन के कत्ल का मामला, केस में नामजद मुलजिम शाहनवाज की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी गई। बात कर लेते हैं हाशिर भाई से। हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर नवीद मुख्तार घुम्मन के कत्ल का ये मामला है। इस हवाले से इस केस में जो नामजद मुलजम है या जिसे मरकजी मुलजम भी कहा जा सकता है शाहनवाज, उसकी जानिब से अदालत के अंदर जो है वो दरखास्त जमानत का कबल गिरफ्तारी के लिए रजू किया था। इससे कबल जो है इस केस पर 2 समातें हुई और मुलजम को जो है वो दरखास्त जमानत में जो है उसकी तुसी होती रही और आज इस केस की समात हुई जिसमें मुलजम जो है शाहनवाज वो अदालत के अंदर पेश नहीं हुआ सुबह से, जिसके बाद अदालत की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ टाइम दिए गए, लेकिन मुलजम जो है वो बाद में भी अदालत के अंदर पेश नहीं हुआ, जिसके बाद जो है वो मुलजम की दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी जो है वो उसकी दरखास्त जो है वो अदम पैरवी पर खारिज कर दी गई है। इस हवाले से मुलजम की जानिब से जो दरखास्त जमानत अदालत के अंदर दायर की गई थी उसमें मुलजम की जानिब से ये रजू किया गया था कि वो इस केस में मुकम्मल तौर पर जो है वो बेगुनाह है, लिहाजा मुकदमा के फैसले तक जो है वो दरखास्त जमानत जो है वो मंजूर की जाए। जहाँ पर पुलिस को तफ्तीश की जरूरत होगी वो पुलिस के हुकाम के सामने जो है वो पेश होता रहेगा, लेकिन आज मुलजम जो है वो अदालत के अंदर पेश नहीं हुआ, जिसके बाद अदालत की जानिब से अदम पैरवी पर इस केस की जो दरखास्त जमानत है वो खारिज कर दिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी इनाम इलाही जो है वो इस केस की समाअत कर रहे थे। गुज़िश्ता समाअत जो है वो 10 तारीख हुई थी, जिसके बाद आज 20 तारीख जो है वो डेट पड़ी थी और आज मुलजम जो है वो अदालत के अंदर पेश नहीं हुआ। इस हवाले से जो मैं बताता चलूँ कि हाशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया हाशिर आपका। जगमग फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर की जेर सदारत अहम इजलास हुआ, बुनियादी मसाइल हल करने का अज़्म किया गया। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जेर सदारत होने वाले इजलास में जगमग फैसलाबाद के हवाले से अहम फैसले जो हैं वो कर लिए गए हैं। फैसलाबाद जगमग होगा, बाकायदा जगमग फैसलाबाद मुहिम का आगाज़ जो है वो भी कर दिया गया है। हमारे साथ भी मौजूद हैं अली अनान कमर साहब, इनसे भी पूछेंगे। सर ये बताइएगा, जगमग फैसलाबाद के हवाले से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि किस तरह से होगा और कब तक होगा जगमग फैसलाबाद? जी बहुत शुक्रिया जी आपका। देखिए, ये कॉन्सेप्ट जगमग फैसलाबाद का ये है कि जितनी हमारी रोड्स हैं, मेन रोड्स हैं, उनकी पहले तो हम सर सफाई करें। वहाँ पे जो है जो मिसिंग चीज़ें हैं जैसे कि लाइटें हैं, पेंट है, सड़क में खड्डे हैं, ग्रीन बेल्ट को ग्रीन करना है या वहाँ पे इंक्रोचमेंट है या पोस्टर बैनर लगे हैं, सबको उतार के हमने शहर को साफ सुथरी लुक देनी है। तो इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा कोशिश है कि हर हफ्ते में हम 2 या 3 मेन रोड को उनको क्लीन करें, साफ़ करें और तमाम एजेंसियाँ, खा वो FWMC है, खा वो PHA है, खा वासा है, खा वो हमारी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, वो सारे के सारे मिल के इस पर काम करेंगे। सुबह के टाइम हम विज़िट किया करेंगे, AC साहबान इस मुहिम को लीड करेंगे और जितने इदारे मिल के अपने बंदे लगा के हम टीमों को उस वहाँ पर लगा के काम करेंगे। मकसद सिर्फ ये है कि जब एक नया सेटअप आता है तो लोगों को एक रिलीफ महसूस हो और पता चले कि एक अच्छा काम हो रहा है। तो उस सिलसिले में आज हम मीटिंग की है और ये हमने फैसला भी कर लिया है और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द फैसलाबाद एक बदलता नजर आएगा। जी बिल्कुल, बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया वकास तफसीलात के लिए। सरकारी स्कूल्स को लाइब्रेरीज और साइंस लेबॉर्ट्रीज फाल रखने का हुक्म। बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से, बताइएगा जहांगीर। जी, महकमा तालीम की तरफ से स्कूल्स को चेक करने के लिए अफसरान को हिदायत है कि वो रैंडमली विज़िट करें और सरप्राइज विज़िट करके स्कूल के इंतजाम को चेक करें, बिलखसूस लाइब्रेरीज़ के हवाले से और साइंस लेबॉर्ट्रीज़ के हवाले से उनकी फंक्शनैलिटी जो है उसको यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से DO सेकेंडरी एजुकेशन मलिक मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ स्कूल्स के विज़िट आज उन्होंने किए। इस वक्त हाजियाबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में मौजूद हैं, जहाँ पर लाइब्रेरी को चेक किया गया, लेबॉर्ट्री को चेक किया गया और उसके साथ साथ जो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की तरफ से अरफा कलीम टैलेंट अवार्ड का अनाउंस किया गया था, उसमें बच्चों की तैयारी का भी जायज़ा लिया। बात करते हैं सर, कितना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को फंक्शनल, जो इतनी भी फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं उनको फंक्शनल भी रखा जाए, और अरफा करीम टैलेंट के हवाले से आजकल चूँकि बच्चों को सेंसिटाइज़ किया जा रहा है तैयारी के हवाले से, तो वो कहाँ तक पहुँची तैयारी और कब होने जा रहा है अरफा करीम टैलेंट अवार्ड टेस्ट? जी, डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत के ऊपर अरफा करीम अवार्ड सिलसिले में क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए और लोगों का, वालिदैन का गवर्नमेंट स्कूलों के ऊपर एतमाद बहाल करने के लिए तमाम स्कूल्स के अंदर 25 स्टूडेंट को सिलेक्ट करके उन्हें अरफा करीम अवार्ड, टैलेंट अवार्ड के कंपटीशन के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ जिस स्कूल में मैं खड़ा हूँ इसकी क्लासेस को विज़िट किया गया। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, जंग में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों की सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम तेज हो गए हैं। मजीद इकदाम के मुतालिक जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा।
जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मरीज़ों को सहूलियात की फराहमी और इसी के साथ मेडिकल एमरजेंसी में जो बेड कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के हवाले से इकदाम तेज़ कर दिए गए हैं। इस टाइम जो है वो मैं मेडिकल एमरजेंसी में मौजूद हूँ। MS डॉक्टर इर्तज़ा शाह ने मेडिकल एमरजेंसी का दौरा भी किया है और इसी के साथ वहाँ पर बेड कैपेसिटी बढ़ाने के हवाले से जो है वो इकदाम का जायज़ा भी लिया है। मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, मेडिकल एमरजेंसी में बेड कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ दीगर क्या इकदाम किए जा रहे हैं? ये पूरे डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी इमरजेंसी है। यहाँ पे सारे पेशेंट्स का लोड जो है वो इसी इमरजेंसी पे है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि यहाँ पे बेड कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जाए। डिप्टी कमिश्नर साहब की स्पेशल हिदायत हैं सेहत सहूलत में। उन्होंने कहा है जी कि सेहत की जितनी भी हमारे इदारे हैं वो सारे के सारे अपनी सहूलियात को मज़ीद से मज़ीद बेहतर बनाएं। उसी सिनेरियो में उनकी ख्वाहिश पे हमने यहीं पे बेड कैपेसिटी जो है वो एनहेंस की है। यहाँ पे कम से कम 10 बेड का और इजाफा हो जाएगा। दूसरा, इस कमरे के लिहाज से ये थोड़ा सा था कि इसकी चूँकि सन एक्सपोजर डायरेक्ट है तो इतने कम अरसे में इसका सिविल वर्क अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर में डेंगू डैशबोर्ड से मुतल्लिक ट्रेनिंग का इनेकाद। बात कर लेते हैं अज़ादार हुसैन से, बताइएगा अज़ादार। जी बिल्कुल, मौसम की तब्दीली के साथ ही डेंगू खतरात जो है वो मंडलाने लगे हैं और महकमा सेहत की हदायत पर, हुकूमती हदायत पर महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से डिवीज़न फैसलाबाद में जो है वो ट्रेनिंग का इनकार किया गया है, जिसमें झंग, चिनियोट और टोबा से जो महकमा सेहत के मुलाजमीन है वो ट्रेनिंग के लिए जो है शरीक हुए हैं। इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है, क्यों दी जा रही है? हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डॉक्टर जुल्करनैन मौजूद है। डॉक्टर जुल्करनैन बताएं इस ट्रेनिंग। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये जो आज की ट्रेनिंग है ये पंजाब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है उनकी जो डेंगू एंड्रॉयड सर्विलेंस डैशबोर्ड है उसके मतलब ट्रेनिंग थी, जो कि डिवीज़न लेवल की ट्रेनिंग थी, जिसमें तमाम फैसलाबाद की डिवीज़न जो है फैसलाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी ट्रेनिंग। सबसे पहले फैसलाबाद की, फिर जंग की और चनियोट और इसी तरह टोबा टैक्सिंग की ट्रेनिंग, जिसके अंदर जो डैशबोर्ड के अंदर नई चेंजेस आई हैं उसके बारे में आगाह किया जाएगा, उसके यूज़ के बारे में आगाह किया गया। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, फैसलाबाद प्रेस क्लब के ज़ेर तमाम सहाफ़ियों का क्रिकेट मेला। सदर प्रेस क्लब शाहिद अली ने हर छक्के पर 1000 रुपए का ऐलान कर दिया। मज़ीद जान लेते अली रजा से। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम तमाम सहाफ़ियों के लिए इकबाल स्टेडियम में एक स्पोर्ट्स गाला रखा गया है, जिसमें क्रिकेट के मुकाबले करवाए जा रहे हैं और खूब चौके छक्के लगाए जा रहे हैं। कलम के साथ अब बल्ले भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मेरे साथ प्रेसिडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, बड़ी अच्छी कावश है, कितना ज़रूरी है डिप्रेशन से निकल के, कलम से निकल के बाहर वर्किंग अब ग्राउंड की तरफ? देखें, जैसे बाहर का मौसम आ रहा है इसी तरह हमने अपनी एक्टिविटीज़ में भी बाहर आने की कोशिश की है। और जितना डिप्रेशन का दौर है, इन्फ्लेशन की वजह से लोग परेशान हैं और पॉलिटिकल हालात भी ऐसे हैं कि ख़ासतौर पर जर्नलिस्टों के लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का ये एरा था। इसमें हमने एक ये एक्टिविटी कराकर ताज़ा हवा का झोंका चलाने की कोशिश की है और बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया है। लोग आए हैं, बड़े अपने दफातर की मजबूरी के बावजूद यहाँ अली रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।